अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरी थर्ड वीडियो जापान वीज़ा के लिए पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने अपॉइंटमेंट का बताया हुआ है। पार्ट 2 में जो है एप्लीकेशन फिल करने का तरीका और जो है आइटिनरी प्लान जो है जर्नी प्लान उसका तरीका बताया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी है, फ़्लाइट रिज़र्वेशन करनी है। और जो ये रिज़र्वेशन होगी ये डमी टिकट नहीं होगी, ये जेन्युइन टिकट होगी जिसका PNR नंबर भी होगा, लेकिन ये जो है ना ऑन इसका स्टेटस जो है वो ऑन होल्ड होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये हम इसकी रिज़र्वेशन करेंगे। गूगल में जाके हम इधर कतर एयरवेज़ की वेबसाइट पे चले जाएंगे, ओपन करेंगे, सर्च करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे। कतर एयरवेज़ बुकिंग और ठीक है, ये कतर एयरवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर हम जाएंगे बुक में, शेड्यूल्ड इंफॉर्मेशन जी। इसमें ये नीचे देंगे इधर दुबई के लिए DX भी होगा और टोक्यो के लिए हम देंगे टोक्यो जापान। इसमें टोक्यो में हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो उसके हम इसको नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रिप है, रिटर्न टिकट होगी आपकी और डिपार्चर डेट आप फॉर एग्जाम्पल मई की दे देते हैं आप। इसमें टिल रिटर्न डेट जो है आपकी 6 मई। कंटिन्यू करेंगे, क्लिक। तो आपकी दुबई से नारिता और नारिता से दुबई की टिकट है ये रिटर्न। और इसमें ये है कि डेट जो है ये मई है, डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट 6 मई 2023। तो इसमें हम शो फ्लाइट्स क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डिफरेंट फ्लाइट्स आपको शो करेंगे इस डेट को जो जा रही है और उनकी प्राइस क्या है। ये जो है मंडे को ये 2430 दिरहम ये जो है ये बता रहा है जो कि दुबई से नारिता वन वे ये प्राइस है। ठीक है, अब पहले हम ये देख लेंगे कि हमें कौन सी टिकट जो है सिलेक्ट करनी है। ये टाइमिंग है इसकी, एक स्टॉप वन स्टॉप है, 13 आवर्स की फ़्लाइट है, 13 आवर्स और 40 मिनट्स की फ़्लाइट है। ठीक है, अगर हम इसकी फ़्लाइट की डिटेल देखना चाहते हैं तो इसको हम क्लिक करेंगे, फ़्लाइट डिटेल्स भी आ जाएगी। दुबई से ये दोहा जाएगी। ठीक है, वो दोहा पे वहाँ पे 1 आवर और 45 मिनट्स का स्टे है। फिर दोहा से ये टोक्यो जाएगी, ये 10 आवर और 30 मिनट्स की फ़्लाइट है। ऑलमोस्ट ये डायरेक्ट फ़्लाइट ही है यहाँ से दोहा से जापान टोक्यो। तो हम देख लेते हैं कि हमें बेस्ट प्राइस क्या मिलती है यहाँ पे। 2670, 680, ये 430 है। इसमें 2 स्टॉप्स हैं, ये 3090 है, 4000, 3000। तो थिंक जो बेस्ट प्राइस यही है 2430, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है 680 और 430 में। और ये फ़्लाइट जो है 20 आवर्स की है और 2 स्टॉप्स इसमें होते हैं। इसमें डिटेल्स में अगर हम देखेंगे फ़्लाइट डिटेल्स तो ये भी दोहा ही जाएगी और दोहा से फिर ये जो है हांगकॉन्ग जाएगी और हांगकॉन्ग पे 3 आवर 45 मिनट्स स्टे के बाद ये हांगकॉन्ग से टोक्यो जाएगी। तो इसमें 2 स्टॉप्स आएंगे। तो ये 2430।
तो चलिए अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मिश्री को सिलेक्ट करते हैं 2430, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया हमने, ये हमारी जाने की है यानी कि डिपार्चर की है यहाँ से दुबई टू नारिटा एयरपोर्ट। तो उसके बाद डिपार्चर सिलेक्टेड 2430 दिरहम्स, ठीक है। अब ये जो है ये अब वापसी की है नारिटा टू दुबई। इसमें ऑप्शंस हैं जो डेट हमने दी हुई है, ये हम डेट्स चेंज करके देख सकते हैं। ये डेट्स जो है वो 1 मई जाना और 6 मई को वापसी, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि शायद हमें कोई अच्छी प्राइस मिल जाए ना, वो अब हम इधर से चेंज करके भी देख सकते हैं। तो वापसी की जो है 2775 जो है ये ही मिनिमम है प्राइस, 4000। और ये जो है फ्लाइट इसमें भी 1 स्टॉप है, और डिटेल्स में अगर देखें तो ये टोक्यो से दोहा जाएगी और दोहा टू दुबई है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो उसी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 2705 इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा टिकट को अपलोड, डिटेल्स को अपलोड होने में। ये अभी डिटेल्स अपलोड हो गई। तो ये हम ट्रिप समरी है, 1 मई को फ्लाइट है 5:30 दुबई से दोहा, फिर दोहा से जो है वाया हांगकांग और हांगकांग से नारिता। तो ये 2 स्टॉप वाली टिकट थी और वापसी जो है वो ये हमारी 6 मई को, और उसमें जो है दोहा जाएगी और दोहा से दुबई। टोटल ट्रिप प्राइस जो है 5205, ये टोटल प्राइस है टिकट की। तो जापान के लिए जो है एमरेट्स एयरलाइन तो बहुत एक्सपेंसिव है और कतर कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी हम क्योंकि ये वीज़ा अप्लाई के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अभी हम ये इसको करवा लें और बाद में जो है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और हम सीबू पैसिफिक भी यूज़ कर सकते हैं, हम जो है फिलिपाइन एयरलाइंस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमें मज़ीद चीप मिल सकेगी ये टिकट। लेकिन अभी जो है ये वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हम इसी के साथ बुकिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन मिल जाती है जो है टिकट स्टेटस जो है वो ऑन होल्ड करने का। तो पैसेंजर्स इसको हम फिल करेंगे, ये पहले से होगा हुआ, ठीक है। मिस्टर नेम इधर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल बिलाल, इसको कैपिटल ही रखें आप। डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे इधर, ये मैं जो है कोई भी डे लिखता हूँ, मंथ जो है डेट मार्च। नेशनलिटी पाकिस्तान, ये आप प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लें। पासपोर्ट नंबर कुछ भी आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो आप देंगे इधर, और एक्सपायरी डेट देंगे इसको। ये आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 मंथ आपकी फ़्लाइट से। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है ये, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर आप दे दें यहाँ पे, ईमेल आप इधर देंगे।
जॉइन प्रीवियस क्लास इसकी जरूरत नहीं है। Remember the above facilities are very further review. अगर आप क्लिक कर दें वरना अनचेक कर दें। कंटिन्यू टू द पेमेंट, सेलेक्ट योर सीट्स, ये सीट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, वरना आप कंटिन्यू टू द पेमेंट करें। ठीक है, कंटिन्यू। ये टिकट है हमारी, ये प्राइस है 5205 और ये डेट्स हैं और ये डिटेल्स हैं। कतर एयरवेज टू दोहा से फिर जो है ये हांगकॉन्ग जाएगी कतर एयरवेज और फिर जो है ये जापान जाएगी हांगकॉन्ग एयरलाइंस। भाई वापसी 6 में पैसेंजर डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे जाएंगे टोटल प्राइस, यहाँ पे चूज हाउ टू पे। यहाँ पे आपने पे नाउ पिन, क्योंकि ये है कि अगर आप वही पेमेंट करना चाह रहे हो तो ऑन होल्ड माई बुकिंग इधर आप क्लिक करेंगे। इधर आप क्लिक करेंगे तो ये होल्ड माई बुकिंग की ऑप्शंस हैं। 24 आवर्स के लिए $10 US, 48 आवर्स के लिए $15 US और 72 आवर्स के लिए 3 दिन के लिए होल्ड करने के लिए $20। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें तो ये ऑलमोस्ट जो है ये 80 दिरहम्स बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है ये 80 दिरहम्स बुकिंग चार्जेस 80 दिरहम्स। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। बॉक्स और सेव द टर्म एंड कंडीशन करना था। क्लिक करेंगे, अच्छी क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आप यहाँ पे जो है किस तरह पेमेंट करना चाह रहे हैं, पेपॉल से करेंगे, वीज़ा से करेंगे। ठीक है, पे इन योर कार्ड करेंसी, और इसमें टाइम होता है 20 मिनट्स होते हैं आपके पास, आपने पेमेंट करनी होती है। तो आप उसके बाद अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी है आपके पास, आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कार्ड नंबर, उसके मंथ और एक्सपायरी ईयर और मंथ, उसका जो बैक पे नंबर होता है पिन नंबर वो लिखेंगे, नेम जो है कार्ड वाला जो भी होगा, और उसके बाद बिलिंग एड्रेस होगा। यहाँ पे आप कंट्री और रीजन लिखेंगे। कंट्री जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद जिप कोड जो है यहाँ पे वो 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दें। एड्रेस लाइन जो आपका यहाँ पे एड्रेस है, यूएई का एड्रेस। ठीक है, टाउन जो है आपके दुबई है, जो भी है शारजा, आई एग्री। और उसके बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना पेमेंट हो जाएगी। कंफर्म पेमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे, चूँकि मैंने ये फिल नहीं किया तो आप इसको फिल करेंगे कार्ड डिटेल्स को, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको जो ईमेल आ जाएगी, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया होगा। तो इस तरह आपको टिकट जो है ना ऑन होल्ड स्टेटस की टिकट मिल जाएगी। तो ये टिकट जो है उसको आप प्रिंट करेंगे, जो आपको ईमेल आएगी वो 3 डे के लिए ऑन होल्ड होगी। और कोशिश करिए ये टिकट उस वक्त कराएं जब आपको जो है कंफर्मेशन मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए ना वीज़ा एप्लीकेशन की। तो क्योंकि ये 3 दिन के लिए होगी, तो अगर पहले करवाएंगे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी दिन आप रात को करवा कर लेंगे और सुबह आप जब जमा करवाएंगे तो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए ये इसका
जो टिकट है ना उसका PNR नंबर और सब कुछ ये वैलिड टिकट होगी। मैं आपको बताता हूँ ये टिकट किस तरह की होगी। होटल बुकिंग के लिए मैं आपको लेटर में बताऊंगा कि किस तरह करनी है होटल बुकिंग। ये रिजर्वेशन की है, देखें ये टिकट बनी थी और 4955 की, और ये पे आपके लिखा होगा योर पेमेंट ऑफ AD टूवर्ड ऑन होल्ड बुकिंग फॉर 74 आवर्स बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, ये जो है 3 दिन के लिए ऑन होल्ड है। ये फ्लाइट्स की जो है डिटेल्स है। चले होपफुली अभी अज़ान का वक्त हो गया, अज़ान हो रही है तो आपको टिकट बुकिंग का पता चल गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो होटल बुकिंग की जाती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।